ही उपेंद्र कुशवाहा ने बदले तेवर। सीट शेयरिंग पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव में पुराने फॉर्मूले पर नहीं होगी सीट शेयरिंग। लोकसभा के फॉर्मूले से नुकसान हुआ, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यसभा जाते ही उपेंद्र कुशवाहा के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। सीट शेयरिंग पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव में पुराने फॉर्मूले पर सीट शेयरिंग नहीं होगी, उनका कहना। लोकसभा के फॉर्मूले से नुकसान हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा ने यह बड़ा बयान दिया है राज्यसभा जाने के बाद में। तो उनका कहना है कि विधानसभा चुनावों में जो पुराना फॉर्मूला था उसके अनुसार, उसके आधार पर सीट शेयरिंग इस बार नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा चुनावों में बड़ा नुकसान हुआ है। तो बता दें कि ये बयान दिया गया है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से राज्यसभा जाने के बाद में, जिसको लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव में पुराने फॉर्मूले पर नहीं होगी सीट शेयरिंग। नई फार्मूला तो विधानसभा और लोकसभा का अलग अलग होता ही है, और लोकसभा का जो फार्मूला हुआ उससे थोड़ा नुकसान भी हुआ है। तो पुराने अनुभव के आधार पे आदमी आगे करेक्ट करता है, तो इसलिए करेक्शन होगा। तो बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि विधानसभा चुनावों में जो सीट शेयरिंग इस बार होगी वो पुराने फॉर्मूले पर नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा चुनावों में बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में क्योंकि अलग अलग समीकरण होते हैं, और ऐसे में जो उनका सीट शेयरिंग फार्मूला होता है वो भी अलग ही होता है। तो उत्कर्ष कुमार हमारे साथ में जुड़े ज़्यादा जानकारी के साथ में। उत्कर्ष, यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है राज्यसभा जाने के बाद में। उनका कहना है कि जो सीट शेयरिंग फार्मूला लोकसभा में हुआ था उसके आधार पर ही अब विधानसभा चुनावों में सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं अपनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ही चुनावों में अलग अलग ही सीट शेयरिंग का फार्मूला होता है, लेकिन इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं, कैसे देखें इसे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो बयान इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा का आया है, देखिए काफी दिनों से उपेंद्र कुशवाहा जो थे शांत नजर आ रहे थे, लेकिन जब वो राज्यसभा गए उसके बाद उनके तेवर जो है वो अब कल से नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका साफ कहना है कि जो फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में अपनाया जाएगा वो लोकसभा चुनाव से अलग होगा। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को मैं एक चीज जो है वो लोकसभा में मिली थी, और बिहार में 245 विधानसभा की सीटें हैं, और ऐसे में जो पिछले बार विधानसभा में जो गठबंधन रहा, जो फॉर्मूला रहा, उसको बदलने की बात कर रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर अपनी सीट जो है वो ज्यादा मांगने की कोशिश कर रहे हैं, और यही केवल उन दिनों चिराग पासवान के लिए नजर आ रहे हैं। तो माना जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा अब ज्यादा सीट की दावेदारी जो है वो विधानसभा चुनाव में करेंगे, क्योंकि मैं 1 साल और बचा रही बिहार विधानसभा चुनाव होने में। तो ये पूरी तैयारी है, पूरी कवायद जो कह सकते हैं, ये विधानसभा चुनाव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए उत्कर्ष, कहीं ना कहीं ये बयान ये संदेश देने की कोशिश है सहयोगी दलों को कि वो उनको कमजोर ना समझें, बल्कि पूरी दावेदारी के साथ वो चुनाव के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए ये दावेदारी तमाम क्षेत्रीय पार्टियों की रहती है कि वो विधानसभा चुनाव में अपना वर्चस्व दिखा सके, और ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल बीजेपी है बिहार में, और जेडीयू के साथ गठबंधन भी है। तो ये दो ऐसी पार्टियां हैं जो सबसे ज्यादा सीटों पर पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, ये तीनों ऐसे नेता हैं जिनका साफ कहना है कि क्षेत्रीय पार्टी को इस बार जो कह सकते हैं कि सीटें ज्यादा मिलनी चाहिए, और इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा का ये सेल्फ फेवर जो है वो नजर आ रहा है। चलिए ठीक है। जाते ही उपेंद्र कुशवाहा ने बदले तेवर। सीट शेयरिंग पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव में पुराने फॉर्मूले पर नहीं होगी सीट शेयरिंग। लोकसभा के फॉर्मूले से नुकसान हुआ, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यसभा जाते ही उपेंद्र कुशवाहा के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। सीट शेयरिंग पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव में पुराने फॉर्मूले पर सीट शेयरिंग नहीं होगी, उनका कहना। लोकसभा के फॉर्मूले से नुकसान हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा ने यह बड़ा बयान दिया है राज्यसभा जाने के बाद में। तो उनका कहना है कि विधानसभा चुनावों में जो पुराना फॉर्मूला था उसके अनुसार, उसके आधार पर सीट शेयरिंग इस बार नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा चुनावों में बड़ा नुकसान हुआ है। तो बता दें कि ये बयान दिया गया है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से राज्यसभा जाने के बाद में, जिसको लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव में पुराने फॉर्मूले पर नहीं होगी सीट शेयरिंग।
नहीं, फार्मूला तो विधानसभा और लोकसभा का अलग अलग होता ही है। और लोकसभा का जो फार्मूला हुआ उससे थोड़ा नुकसान भी हुआ है, तो पुराने अनुभव के आधार पे आदमी आगे करेक्ट करता है, तो इसलिए करेक्शन होगा। तो बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि विधानसभा चुनावों में जो सीट शेयरिंग इस बार होगी वो पुराने फॉर्मूले पर नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा चुनावों में बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में क्योंकि अलग अलग समीकरण होते हैं और ऐसे में जो उनका सीट शेयरिंग फार्मूला होता है वो भी अलग ही होता है। तो उत्कर्ष कुमार हमारे साथ में जुड़े ज़्यादा जानकारी के साथ में। उत्कर्ष, यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है राज्यसभा जाने के बाद में। उनका कहना है कि जो सीट शेयरिंग फार्मूला लोकसभा में हुआ था उसके आधार पर ही अब विधानसभा चुनावों में सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं अपनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ही चुनावों में अलग अलग ही सीट शेयरिंग का फार्मूला होता है, लेकिन इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं, कैसे देखें इसे? बिल्कुल ऋतु, देखिए जो बयान इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा का आया है, देखिए काफी दिनों से उपेंद्र कुशवाहा जो थे शांत नजर आ रहे थे, लेकिन जब वो राज्यसभा गए उसके बाद उनके तेवर जो है वो अब कल से नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका साफ कहना है कि जो फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में अपनाया जाएगा वो लोकसभा चुनाव से अलग होगा। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को मैं एक चीज जो है वो लोकसभा में मिली थी और बिहार में 245 विधानसभा की सीटें हैं, और ऐसे में जो पिछले बार विधानसभा में जो गठबंधन रहा, जो फॉर्मूला रहा, उसको बदलने की बात कर रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर अपनी सीट जो है वो ज्यादा मांगने की कोशिश कर रहे हैं और यही केवल उन्हें चिराग पासवान के लिए नजर आ रहे हैं। तो माना जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा ज्यादा सीट की दावेदारी जो है वो विधानसभा चुनाव में करेंगे, क्योंकि मैं 1 साल और बचा है बिहार विधानसभा चुनाव होने में। तो ये पूरी तैयारी है, पूरी कवायद जो कह सकते हैं, ये विधानसभा चुनाव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए उत्कर्ष, कहीं ना कहीं ये बयान ये संदेश देने की कोशिश है सहयोगी दलों को कि वो उनको कमजोर ना समझें, बल्कि पूरी दावेदारी के साथ वो चुनाव के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए ये दावेदारी तमाम क्षेत्रीय पार्टियों की रहती है कि वो विधानसभा चुनाव में अपना वर्चस्व दिखा सके, और ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल बीजेपी है बिहार में, और जेडीयू के साथ गठबंधन भी है। तो ये दो ऐसी पार्टियां हैं जो सबसे ज्यादा सीटों पर पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, ये तीनों ऐसे नेता हैं जिनका साफ कहना है कि क्षेत्रीय पार्टी को इस बार जो कह सकते हैं कि सीटें ज्यादा मिलनी चाहिए, और इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा का ये सेल्फ फेवर जो है वो नजर आ रहा है। चलिए ठीक है। जाते ही उपेंद्र कुशवाहा ने बदले तेवर सीट शेयरिंग पर। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव में पुराने फॉर्मूले पर नहीं होगी सीट शेयरिंग, लोकसभा के फॉर्मूले से नुकसान हुआ, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यसभा जाते ही उपेंद्र कुशवाहा के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। सीट शेयरिंग पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव में पुराने फॉर्मूले पर सीट शेयरिंग नहीं होगी, उनका कहना। लोकसभा के फॉर्मूले से नुकसान हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह बड़ा बयान दिया है राज्यसभा जाने के बाद में। तो उनका कहना है कि विधानसभा चुनावों में जो पुराना फॉर्मूला था उसके अनुसार, उसके आधार पर सीट शेयरिंग इस बार नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा चुनावों में बड़ा नुकसान हुआ है। तो बता दें कि ये बयान दिया गया है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से राज्यसभा जाने के बाद में, जिसको लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव में पुराने फॉर्मूले पर नहीं होगी सीट शेयरिंग। नहीं, फार्मूला तो विधानसभा और लोकसभा का अलग अलग होता ही है, और लोकसभा का जो फार्मूला हुआ उससे थोड़ा नुकसान भी हुआ है, तो पुराने अनुभव के आधार पे आदमी आगे करेक्ट करता है, तो इसलिए करेक्शन होगा। तो बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि विधानसभा चुनावों में जो सीट शेयरिंग इस बार होगी वो पुराने फॉर्मूले पर नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा चुनावों में बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में क्योंकि अलग अलग समीकरण होते हैं और ऐसे में जो उनका सीट शेयरिंग फार्मूला होता है वो भी अलग ही होता है। तो उत्कर्ष कुमार हमारे साथ में जुड़े ज़्यादा जानकारी के साथ में। उत्कर्ष, यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है राज्यसभा जाने के बाद में। उनका कहना है कि जो सीट शेयरिंग फार्मूला लोकसभा में हुआ था उसके आधार पर ही अब विधानसभा चुनावों में सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं अपनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ही चुनावों में अलग अलग ही सीट शेयरिंग का फार्मूला होता है, लेकिन इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं, कैसे देखें इसे?
बिल्कुल ऋतु, देखिए जो बयान इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा का आया है, देखिए काफी दिनों से उपेंद्र कुशवाहा जो थे शांत नजर आ रहे थे, लेकिन जब वो राज्यसभा गए उसके बाद उनके तेवर जो है वो अब तल्ख नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका साफ कहना है कि जो फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में अपनाया जाएगा वो लोकसभा चुनाव से अलग होगा। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को मैं एक चीज जो है वो लोकसभा में मिली थी और बिहार में 245 विधानसभा की सीटें हैं, और ऐसे में जो पिछले बार विधानसभा में जो गठबंधन रहा, जो फॉर्मूला रहा, उसको बदलने की बात कर रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर अपनी सीट जो है वो ज्यादा मांगने की कोशिश कर रहे हैं, और यही केवल उन दिनों चिराग पासवान के लिए नजर आ रहे हैं। तो माना जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा अब ज्यादा सीट की दावेदारी जो है वो विधानसभा चुनाव में करेंगे, क्योंकि महज 1 साल और बचा है बिहार विधानसभा चुनाव होने में। तो ये पूरी तैयारी है, पूरी कवायद जो कह सकते हैं, ये विधानसभा चुनाव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए उत्कर्ष, कहीं ना कहीं ये बयान ये संदेश देने की कोशिश है सहयोगी दलों को कि वो उनको कमजोर ना समझें, बल्कि पूरी दावेदारी के साथ वो चुनाव के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए ये दावेदारी तमाम क्षेत्रीय पार्टियों की रहती है कि वो विधानसभा चुनाव में अपना वर्चस्व दिखा सके, और ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल बीजेपी है बिहार में, और जेडीयू के साथ गठबंधन भी है। तो ये दो ऐसी पार्टियां हैं जो सबसे ज्यादा सीटों पर पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, ये तीनों ऐसे नेता हैं जिनका साफ कहना है कि क्षेत्रीय पार्टी को इस बार जो कह सकते हैं कि सीटें ज्यादा मिलनी चाहिए, और इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा का ये सेल्फ फेवर जो है वो नजर आ रहा है।